समाजवादी हुआ यहाँ तो समाजवादी पूरे टोटल गाँवों में इलाके में यही जगह है जहाँ सद्दुद्दीन ओवैसी आए थे, तो कुछ लोग का कहना है उनके तरफ भी वोट जा सकता आए वैसे वैसे बेकार है। है। बेकार है। बीजेपी का गिराफ नीचे को है, बीजेपी का गिराफ नीचे को आया है। मुसलमान सबको वोट देगा, ये मुसलमान सुनिश्चित सबको नहीं है इस पार्टी को देगा, है। ये डिक्लेयर नहीं है इस पार्टी को केवल देगा, कहीं भी जा सकता है। थोड़ी थोड़ी सबको देगा, ज्यादा समाजवादी को देगा। ज्यादा समाजवादी को सरकार से खुश है आप? योगी सरकार ने कहाँ खुश है? हमें तो तेल निकाल रहा, हमारा तो तेल निकाल दिया। और क्या कैसे तेल निकाल रहा? तेल निकाल रहा हमें तो। नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं चुनावी सर्वे। इस वक्त हम लोग गाजियाबाद मसूरी दौलाना विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। यही वो जगह है जहां पे MIM पार्टी के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे। यही वो जगह है जहां पे असदुद्दीन ओवैसी साहब इस रास्ते से गुजरे थे और कहा जाता है कि ये मुस्लिम आबादी यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो इन मुस्लिम भाइयों से हम जानेंगे कि 2022 में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। ये देखना दिलचस्प होगा और इनसे हम जानेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर मुसलमानों का वोट किस साइड इस बार जाने वाले हैं। इस बार क्या होने वाला है? मैं पता कुछ नहीं क्या होने वाला, अभी तो मामला पार्टी। अच्छा, महंगाई है क्या इस वक्त? महंगाई जैसे कि हाँ, बता रहे महंगाई है। महंगाई से परेशान है लोग। महंगाई से परेशान है, गरीब आदमी परेशान है महंगाई से। अमीर लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रोज कमाने खाने वाले हैं उनको लॉकडाउन लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है तो उससे गरीब आदमी पे असर पड़ता है। अमीर आदमी को कोई डीजल पेट्रोल की चीज का, अमीर आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब पे ही पड़ता है। अच्छा, योगी सरकार में कुछ विकास का काम हुआ या नहीं? योगी सरकार में विकास का काम हमें तो कोई यहाँ तो कोई दिखाई दिया नहीं जी, और कहीं दूसरी जगह कुछ करवाया हो। रोड से दिख रहे हैं बने, अब ये किसकी योजना है तो ये हमें पता नहीं पक्का। मतलब समाजवादी की है, बसपा की है या बीजेपी की है, कांग्रेस, ये पता नहीं किसकी इससे बना है। लेकिन रोड बने हुए दिखे, रोड बने दिखे हैं। योगी सरकार से खुश है आप? योगी सरकार ने कहाँ खुश है? हमें तो तेल निकाल रहा, हमारा तो तेल निकाल दिया। और क्या कैसे तेल निकाल रहा? तेल निकाल रहा, हमें तो ढूंढ ढूंढ के मार रहा मुसलमानों को। अच्छा, मुसलमानों पे मरवा रहा, जुल्म हो रहा है। लाठा बजवा पुलिस से बिला गलती को कहीं न कहीं मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है ये। हाँ जी, जब देख लें दाढ़ी वाले को तो जरूर पकड़े वहाँ जा कि भाई यहाँ दाढ़ी में तुम जा रहे हो, 100 को निकाल दें, दाढ़ी वाले को जरूर पकड़ के चेक करेंगे। कहीं न कहीं मुस्लिम समाज हाँ, जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। बाकी तो सब मामला ठीक है, लेकिन यही थोड़ा फर्क नजर आता है। हिंदू मुस्लिम नफरत ज्यादा हो गया है। हाँ जी, ये सरकार जब से आई है, जब से हिंदू मुस्लिम हुआ, उससे पहले कोई नहीं जानता था इस चीज़ को। तो 22 में क्या चाहते हैं? 22 में परिवर्तन चाहते हैं या फिर से इन्हीं को परिवर्तन चाहते हैं? ये सरकार कोई भी आओ, दूसरी सरकार आनी चाहिए। परिवर्तन में कौन हो सकता है? देखो जी, ये तो अब कह नहीं सकते। कहीं न कहीं एक तरह से मुस्लिम समाज देखा जाए तो डरा हुआ, सहमा हुआ मतलब महसूस इस वक्त कर रहा है। जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुआ इस सब मामले को लेकर। आ जाइए चाचा, आ जाइए, आगे आ जाइए, आइए आइए। चाचा क्या कहते हैं के बारे में लोग कह रहे हैं कि महंगाई, आपको भी महंगाई लग रहा है? महंगाई, हाँ महंगाई तो हुई है जब से लॉकडाउन लगा। हाँ, लॉकडाउन लगने के बाद महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है, मजदूरी रही नहीं है, गरीब आदमी परेशान है। बच्चे को शिक्षा मिल रहा है अभी? बच्चे की शिक्षा कहाँ से मिल रही है जब स्कूल ही बंद है? स्कूल बंद है। हाँ। अच्छा, स्कूल बंद है, उससे पहले लॉकडाउन से 2 साल से लॉकडाउन है लगभग। उससे पहले योगी सरकार का शिक्षा व्यवस्था कैसा रहा? योगी सरकार की कोई कमी थोड़ी है, योगी सरकार तो अपना काम सही कर रही है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम बंद है। हम बंद। 22 में क्या होने वाला? चुनाव होने वाले हैं, परिवर्तन होने वाला है या फिर से? 22 में किसी गवर्नमेंट नहीं आएगी, तिकड्डे में गवर्नमेंट आएगी जी। तीन तरीके की सरकार लाएंगे, ये अपनी समाजवादी भी लाएगी और ये भी लाएगी, ये भी किसी की सरकार नहीं बनेगी। सब मतलब कि बिखर जाएंगे, बिखरेगी। बीजेपी का गिराफ नीचे को है, बीजेपी का गिराफ नीचे को आया है। मुसलमान सबको वोट देगा, मुसलमान सपोर्ट ये मुसलमान सुनिश्चित सबको नहीं है इस पार्टी को देगा, ये डिक्लेयर नहीं है इस पार्टी को केवल देगा, कहीं भी जा सकता है। थोड़ी थोड़ी सबको देगा, ज्यादा समाजवादी को देगा। ज्यादा समाजवादी को। बाबा आ जाइए, आ जाइए। हमारे साथ एक गांव के बुजुर्ग है, पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति है, इनसे हम बात कर लेते हैं। महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, 4-5 चीज मुद्दे हैं, ये सब विकास के हैं। लेकिन क्या ये काम हुआ योगी सरकार में? शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई कुछ भी ना हुआ। बालक बच्चे पे वीरान है, ये नौजवान बेकार है, परेशान है। जो मेहनत करके पढ़ाई करके दौड़ लगा के पुलिस में उसमें कोई फायदा नहीं नहीं, ना, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं।
बीजेपी कह रही है कि हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया कुछ है। भी ना दिया, कहाँ दिया बताओ? झूठ बोल रही है। नहीं तो तुम भी बताओ कहाँ दिया, पता है तुम्हें? बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखा है उन लोगों ने, हैं? होर्डिंग लगा रखा बड़े बड़े। नो तो हम भी छाप के लगा देंगे, बनवा के, और क्या? क्या कहते हो? हैं? अगर कुछ नहीं हुआ है तो 22 में चुनाव होने वाला, क्या कहते हो? बस समाजवादी हुआ यहाँ तो, समाजवादी पूरे टोटल गाँवों में, इलाके में। यही जगह है जहाँ सद्दुद्दीन ओवैसी आए थे, तो कुछ लोग का कहना है उनके तरफ भी वोट जा सकता आए वैसे वैसे बेकार है, है। बेकार है। इस बात को नहीं। हाँ। वो मुसलमान है, मुसलमान को वोट देंगे, मुसलमान की मेर नहीं है। जो कामयाब है, बिल्कुल जो पब्लिक के मतलब सुनता, बिल्कुल बिल्कुल। समझे ना उसको। हाँ। वाला बिहार में उनने सरकार बेकार करवा दी उसकी। अच्छा, आप भी कहते हैं कि वैसी भी टीम है, काटने वाला वोट कटवा। और काटने वाला मैं तो है ही हूँ, अच्छा, वोट कटवा तो कहते हैं। बीजेपी का आदमी है वो। बीजेपी का कैसे और आदमी हो क्या, सकता है? कैसे हो सकता है? ये कहना कैसे मतलब कह सकते हैं कि वोट कटवा है या बी एक टीम बात है? बताओ, एक इलेक्शन में तुम हो रहे हो और मैं आके खड़ा होगा तो मैं तुम्हारी वोट काटूंगा ना काटूंगा? तुम्हारी तुम में तो खामी बिठाऊंगा ना बिठाऊंगा? अभी असम में चुनाव हुआ है, तमिलनाडु में चुनाव हुआ है, वहाँ तो एक बंगाल तरफा में चुनाव मिली है। हुआ है, तो वहाँ पे असम में तो ओवैसी नहीं गया था, तमिलनाडु में ओवैसी नहीं गया था, फिर क्यों भाजपा जीत गई? क्या कहाँ जीत गई? असम में जीती ना भाजपा। असम में? हाँ, असम में तो वो वहाँ तो पे वो तो दौर चल गया, अब ना बनाओ बात। तो आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी। समाजवादी। सर मैं ईवीएम को लेकर कुछ कहना चाहता हूँ। सर मैं चाहता हूँ इस देश के अंदर ना बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी यहाँ आए थे, समाजवादी पार्टी को मुसलमान को वोट करता था, बसपा को भी वोट करता था, इस बार कहाँ जाने वाला मुसलमानों का वोट? अच्छा, मेरे को ये बताइए, आप क्या हिंदुस्तान में मुसलमान ही पूरे देश को चला रहा है क्या? नहीं। तो हर जगह लड़ाई पे, शिक्षा, हर जगह मुसलमान ही की विवाद में आता है। ये बताओ आप। मीडिया कहीं ना कहीं अगर नहीं मेरी बात सुनो, अगर ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये मतलब नहीं है कि मुसलमान इनको सपोर्ट करेंगे। कोई भी कर ठीक सकता है, सब स्वतंत्र हैं अपनी वोट के लिए। और दूसरी बात कि अगर ओवैसी साहब यहाँ आएंगे कि मुसलमान ही वोट देंगे, कोई भी दे सकता है, सब स्वतंत्र हैं अपनी जगह। बस मुसलमान को तो हर बिरादर में, हर कौम में मुसलमान को बदनाम करने का काम हो रहा है, बस किसी तरीके से, किसी बहाने से। अभी मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ आपका, जिस आदमी से भी आप बात कर रहे हैं, हर आदमी से आपने ओवैसी के बारे में पूछा है। मैं इसलिए पूछा हूँ कि यहाँ पे वो आए थे और बहुत भीड़ लगी थी, इसलिए इस भीड़ में सर इतने लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ओवैसी को नाम ही सुना है, भी देखा भी नहीं है सही से। समझ रहे हो मेरी बात आप? समझ गए। ठीक है ना। और ओवैसी साहब अगर आ रहे हैं या कोई ला रहा है या किसी ने पैसे दिए, हम किसी के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा सकते, कोई ब्लेम नहीं कर सकते। हमारा हक नहीं है ना, हमारा राइट इस चीज़ में। जनता जिसको चाहे वोट कर, किसी को भी दे सकती है, और जनता वोट उसे देगी जहाँ पर उसको सुकून होगा, जिस राज्य में। अच्छा, दूसरी चीज़ सर, मुसलमानों को बदनाम करने का काम हो रहा है। मुसलमानों की हुकूमत है क्या ये? नहीं। जिनकी हुकूमत है उनसे पूछो ना, कौन जीतेगा, किसको वोट देनी है। हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो वोट देंगे ही। अब जब से इलेक्शन करीब आ रहा है, हर आदमी न्यूज़ में, कोई भी, हर कोई गांव में, शहर में, जहां मुसलमान है, जहां बड़े बड़े क्षेत्र हैं इनके, कस्बे हैं, पोस्ट एरिया, सब मुसलमानों की राय ले रहा है। क्यों? मुसलमानों कहने से देश चल रहा है क्या? नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। लोग समझ गए कि क्या हो रहा है, मुसलमानों को मतलब ज्यादा दिखाया जा रहा, बदनाम किया। अच्छा, एक मैं बात, सवाल मेरा है, अभी प्रेजेंट टाइम में योगी सरकार है जी। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, 4 बिंदु, क्या 4 ये पॉइंट पे, मुद्दों पे योगी सरकार काम कुछ की है या नहीं की है? देखो, योगी सरकार की अगर मैं बात करूं, योगी सरकार अपनी जगह महत्वपूर्ण है, वो सही काम कर रहे हैं, अपने स्तर से कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन की बात है, अगर 1 साल का बच्चा है, ऑनलाइन उसकी शिक्षा हो रही है, जैसे कि मैथ में आपको मैं कोई क्वेश्चन देने लगूँ बिना समझाए, अगर आपसे वो राइटिंग, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही, वो सिर्फ हार्ड राइटिंग करने सीख रहा है। 2 चीज़ सीख रहा है, 2 चीज़ क्या? बड़ा होकर एक तो लेटर लिख सकता है, वो बड़े होकर लेटर लिख सकता है। दूसरा, उससे फ़ोन के अंदर जो तुम्हें जानकारी ना है, आगे जाके किसी मोबाइल की दुकान पे काम कर सकते हो। शहर में बिजली है ना, बिजली, वो रीडिंग पोस्ट एरियो में, जहाँ पे 8 घंटे लाइट आ रही है, वहाँ भी 6 रुपये रीडिंग है, यहाँ पे भी 6 रुपये रीडिंग, कॉमर्शियल नहीं है। ठीक है सर, डोमेस्टिक है। और दूसरी चीज़, एक मीटर, अकाउंट नंबर होता है ना, मीटर, 1 मीटर पे 3 कनेक्शन हो रहे हैं।
जबकि बंदा एक ही चला रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक जो मामला इलेक्ट्रिक सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अभी कमजोर है। इलेक्ट्रिक सेक्टर शहर की तुलना में, गांव की तुलना में किया जाए तो शहर की तरह अभी नहीं हुआ है गांव समाज में, है ना ये मामला। कहीं बिजली विभाग में करप्शन हो रहा जी है हाँ, और वो जो- घपला हो रहा है। वो मैं जो समझ गया, बात समझ गए लोग क्या कहते हैं 22 में। चलिए ठीक है, असदुद्दीन अवैसी साहब यही वो डसना है मंसूरी है जहाँ पे आए थे। अभी मैंने यहाँ के मुस्लिम भाइयों से मैंने बात की तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को भी जा सकता है, ओवैसी को भी जा सकता है, किसी भी पार्टी को जा सकता है, लेकिन शिक्षा हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये इन सब सारे मुद्दे पर मैंने इनसे जैसे बात किया, ये बता रहे हैं कि योगी सरकार विफल रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 22 में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। क्या महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये चुनाव के मुद्दे होंगे या हिंदू मुस्लिम होंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। चलिए।